और सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में लोगों के साथ संवाद कर रहे हैं। हम आपको सीधे ले चलते हैं। उपलब्ध करवाने की व्यवस्था, जिससे वह अपने कारोबार के लिए कोई दवा की दुकान खोलना चाहता है, कोई डेयरी खोलना चाहता है, कोई मुर्गी पालन का, किसी ने पॉलिटेक्निक किया होगा, कुछ ना कुछ तो कुछ किए होंगे नौजवान। वे नौजवान जो अपना कारोबार स्वतः प्रारंभ करना चाहते हैं, उन्हें मुद्रा योजना में 3 जो महत्वपूर्ण उसके फलक हैं। एक, शिशु मंत्री मुद्रा योजना से अधिक लोगों को लोन उपलब्ध कराना चाहिए। स्टैंड अप योजना के माध्यम से हर बैंक की ब्रांच को अनुसूचित जाति जनजाति के एक लाभार्थी को और एक महिला उद्यमी को 1 करोड़ रुपए तक का लोन आसान किस्तों पर बिना गारंटी के उपलब्ध करवाना है। इसके लिए हम प्रयास करें कि बैंकों को इसके लिए तैयार करें। इतनी बड़ी योजना यहां पर लागू की गई है और मैं चाहूंगा जिला प्रशासन इन सब में रुचि लेकर के अनुसूचित जाति बाहुल्य और खासतौर पर रविदास महासभा जैसे संगठनों के साथ मिलकर के, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई एक पदाधिकारी, कोई एक कार्यकर्ता वहां पर नोडल रूप में एक प्रभारी बनकर के वहां के कार्यों को देखें, किसी को कोई दिक्कत ना हो, और बाकी इस महासभा के पदाधिकारियों का सहयोग लेकर के अगर हम किसी एक वार्ड में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में केवल 10 नौजवानों को ही स्वावलंबन की ओर अग्रसर कर सकें, स्टैंड अप के अंतर्गत केवल 4 2 अनुसूचित जाति के युवा को, 2 महिला उद्यमी को खड़ा कर सकें, 1 वर्ष में कितना बड़ा कार्य हो सकता है। एक परिवार का खड़ा होने का मतलब 5 लोग सीधे सीधे स्वावलंबन की ओर अग्रसर होंगे और इस कार्य को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इस दृष्टि से ये योजनाएं जो यहां पर आज ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत पूरे देश के अंदर चल रही हैं, इन योजनाओं का लाभ अनुसूचित जाति जनजाति और महिलाओं को मिले, इस दृष्टि से इस अभियान के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। भाइयों बहनों, अभी यहां पर विश्वनाथ जी बोल रहे थे, उन्होंने ठीक कहा, यहां पर ऐसा नहीं कि पहली बार मैं आ रहा हूं, मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार मैं आया हूं, लेकिन इससे पहले सांसद के रूप में कई बार मुझे यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ है और मैं उन्हें यही आश्वस्त करने के लिए आया हूं। जैसे रविदास मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्र के विकास की बात आई थी, तो हम लोगों ने यहां के लिए एलईडी बल्ब के जो पोल हैं उसके डेकोरेटिव पोल स्थापित करने, कंक्रीट के बेंच के लिए, डस्टबिन के लिए, साइनेज के लिए, 4 दीवारी के लिए, टॉयलेट ब्लॉक के लिए, इंटरलॉकिंग टाइल्स के लिए, साइट डेवलपमेंट यानी सैंड फिलिंग के लिए, यात्री निवास के लिए, ड्रेनेज सिस्टम के लिए, गेट के रिनोवेशन के लिए, कोटा फ्लोरिंग के लिए, लैंडस्केप एंड हॉर्टिकल्चर के लिए, और ये जो मंदिर है इसके रिनोवेशन के कार्य के लिए भी हम लोगों ने पर्यटन विभाग से इसका पूरा अपना डीपीआर बनाने की कार्रवाई पूरी कर ली है, जिसमें शीघ्र कुछ में पैसा तत्काल प्रारंभ होगा, कुछ समय कुछ के में तत्काल कुछ दिनों के बाद इसमें कार्य प्रारंभ होगा। लेकिन गोरखपुर का यह संत रविदास मंदिर एक ऐतिहासिक मंदिर है और इस मंदिर के पूरे जीर्णोद्धार का कार्य हमारी सरकार करेगी और कार्य पूरे होने पर जो विश्वनाथ जी ने कहा है, यहां पर आकर के सहभोज के भव्य कार्यक्रम के साथ हम यहां पर यहां की जनता को, रविदास महासभा से जुड़े हुए पदाधिकारियों को, यहां के सभी नागरिकों को यह सभी कार्य करके उन्हें सौंपने का कार्य भी करेंगे। इस विश्वास के साथ एक बार पुनः मैं बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम सभी लोग मिलकर के भगवान बुद्ध के संदेशों को, संत शिरोमणि रविदास जी के संदेशों को, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संदेश को आम जन तक पहुंचा करके इस समाज और इस राष्ट्र के कल्याण और उत्थान में अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। योगी आदित्यनाथ जी महाराज जिंदाबाद जिंदाबाद। 2 मिनट सर। अब चूंकि समय का अभाव है, हम समझ रहे हैं। और 2 मिनट में खाली रखेंगे। तो योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जो कि गोरखपुर के लोगों के साथ संवाद कर रहे थे।